हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के अंदर नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले का क्लास के अंदर हम लोग वर्बल टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ए चाइल्ड हु हैज सीरियस स्पीच डिफेक्टर दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिटार्डेड विल बी हैंडीकेप्ड इन सच टेस्ट। यानी ऐसा बच्चा जो बोल नहीं सकता है, जिसका स्पीच का प्रॉब्लम है, फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रुप, यानी स्पीच डिफेक्टर जिसका प्रॉब्लम है वो सभी का बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा टेस्ट बनाया गया, डेवलप किया गया, जिसके अंदर भाषा का ज़रूरी नहीं होता है, लैंग्वेज का ज़रूरी नहीं होता है। वो सब टेस्ट को ही कहा जाता है नॉन वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल लैंग्वेज टेस्ट। आइटम ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट और फिगर। नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर जो आइटम होता है वो फिगर हो सकता है, एनोलॉजी फिगर हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, फॉलोइंग डायरेक्शन हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, फॉर्म ऑफ पिक्चर्स हो सकता है, ज्योमेट्री फिगर हो सकता है। ये सभी जो है नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर आएगा। कॉन्सिक्वेंटली इलिटरेट इंडिविजुअल मे ऑल्सो बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट। यानी जो इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो भी जो है इस टेस्ट के माध्यम से, यानी नॉन वर्बल टेस्ट के माध्यम से उसका टेस्ट किया जा सकता है। In this test, the subject may use paper and pencil, but he do not नीड टू नो वर्ड्स और न्यूमेरिकल फिगर। यानी इस टेस्ट के अंदर भी जो सब्जेक्ट है वो पेन पेपर का यूज़ कर सकता है, लेकिन वर्ड्स या न्यूमेरिकल फिगर का जानना यहाँ ज़रूरी नहीं होता है। सम टेस्ट बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी आर। इसके अंदर यानी नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर कुछ टेस्ट जो बिलोंग करता है उसका नाम इस प्रकार है। सबसे पहला है चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। This non-verbal has proved most useful for young children age 12 to 13 years। यानी ये टेस्ट जो है 12 से 13 ईयर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर साबित होता है, चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट है रबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट। इट इज़ ए वेरी पॉपुलर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी एक वन ऑफ द पॉपुलर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है। इट वॉज डेवलप इन यूके। इसको यूके के अंदर डेवलप किया गया था। द टेस्ट हैज़ बीन डिजाइन टू इवेलुएट द सब्जेक्ट एबिलिटी टू सी द relationship geometric figure or design, to perceive the structure of a design in order to select the appropriate part for completion of each pattern। यानी ये दो चीज़ के लिए इस टेस्ट को डिजाइन किया गया था। पहला ज्योमेट्रिकल फिगर का रिलेशनशिप जानने के लिए, और दूसरा जो है स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन का ऑर्डर जानने के लिए, एप्रोप्रिएट उसका पार्ट इस पैटर्न को जानने के लिए जो है रबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट जो है आर्मी बीटा टेस्ट। ये भी जो है नॉन वर्बल टेस्ट के ऊपर काम करता है। इट वॉज डेवलप इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन द यूएसए फॉर टेस्टिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द सोल्जर हु वेयर आइदर इलिटरेट और हु वेयर नॉट फेमिलियर विद द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ये डेवलप किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, यूएसए के अंदर। ये सोल्जर का, जो सोल्जर इलिटरेट थे या जो इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं थे, उनको टेस्ट करने के लिए आर्मी बीटा टेस्ट को डेवलप किया गया था। इट वाज डेवलप एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ आर्मी अल्फा टेस्ट। ये जो है आर्मी अल्फा टेस्ट का सब्स्टिट्यूट में डेवलप किया गया था। विच वाज ए ग्रुप वर्बल टेस्ट। यानी आर्मी अल्फा टेस्ट जो है ग्रुप वर्बल टेस्ट है, लेकिन ग्रुप वर्बल टेस्ट का यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ जितना भी सोल्जर थे वो लगभग इलिटरेट थे या इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं थे। इट इज़ ए पेपर पेंसिल टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट को पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जा सकता है। इन दिस स्केल स्कोरिंग इज डन इन ए पॉइंट स्केल। इसके अंदर स्कोरिंग जो है पॉइंट स्केल के अंदर किया जाता है। आर्मी बीटा टेस्ट कंसिडर 7 सेक्शन ऑफ सब टेस्ट। इसके अंदर 7 सेक्शन ऑफ सब टेस्ट होता है। तो ये था आर्मी बीटा टेस्ट के बारे में, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट के बारे में, चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में। ये सभी जो है अलग अलग टेस्ट है नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए जो यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो ये था आज का क्लास के बारे में, जिसके अंदर नॉन वर्बल टेस्ट को हम लोग डिस्कस किए, उसका एग्जाम्पल डिस्कस किए। तीनों एग्जाम्पल को आप सभी को याद रखना है जिसके अंदर नॉन वर्बल का यूज़ किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।